हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 3 सितंबर है और आज के इंपॉर्टेंट करंट्स को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अभी इंग्लिश और उर्दू 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो एक बिल लेके सरकार आएगी संसद के अंदर और इस बिल को पास करके जम्मू एंड कश्मीर में 3 लैंग्वेज को और जोड़ा जाएगा, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। तो अब टोटल मिला के 5 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी। इसको ध्यान रखिएगा, इसको सरकार अभी ऐड करेगी। और जो पहले से ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और उर्दू है जम्मू एंड कश्मीर की। अगर हम लोग आर्टिकल के अंदर बात करें, संविधान के आर्टिकल 343 का फर्स्ट कहता है कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर हिंदी। उसके बाद अगर शेड्यूल की बात करें, जो शेड्यूल की बात करें अनुसूची के अंदर कितने अनुसूची में आता है, तो 8 अनुसूची में आता है और 22 भाषाओं का उसमें जिक्र है संविधान के अंदर। उसमें हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू भाषा सम्मिलित है, लेकिन इंग्लिश भाषा उस 22 भाषा के अंदर नहीं है। जो भारत में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं जिसको मान्यता प्राप्त है संविधान के अंदर, उन भाषाओं की चर्चा 22 है, लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज हो गया इससे, जम्मू एंड कश्मीर वाले चीजों से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इंग्लिश और उर्दू तो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां की। अभी हिंदी, डोगरी और कश्मीरी को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद 118 ऐप को फिर से बैन किया गया है, जो चाइनीज ऐप है उसको। तो इसमें जो है पबजी और वीचैट सहित 118 ऐप को फिर से सरकार ने बैन कर दिया है। आपको पता है कि इससे पहले 59 ऐप को बैन किया जा चुका है और उसके बाद फिर 47 ऐप को बैन किया जा चुका है। तो अभी टोटल मिला के 224 ऐप को हाल फिलहाल के दिनों में सबको मिला के सरकार ने बैन किया है। तो पबजी समेत अभी वीचैट और भी जो ऐप सब है, गेम है, उसको सरकार बैन कर दिया है, क्योंकि इंडिया का जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है, सरकार ऐसे बोलती है, क्योंकि जो हम लोग का डेटा है वो गेम के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू चाइनीज कंपनी के पास चला जा रहा है और वो उसको मिस यूज कर सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, तो इसको लेके सरकार ने कुछ ऐपों को बैन किया है। तो उसमें अभी ये 118 ऐप को बैन किया। पबजी खेलने वाले जो पबजी लवर हैं उनके लिए बहुत ही दुख की बात है कि अब वो पबजी नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिशन कर्मयोगी। कैबिनेट के कल मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर और जिसको पीएम लीड कर रहे थे, उसमें डिसीजन लिया गया कि सिविल सर्वेंट जो हैं उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया जाए, उसका नाम हो मिशन कर्मयोगी। ये प्रोग्राम जो होगा नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्वेंट जो हैं उनकी क्षमता का कैसे वर्धन किया जाए और उनका जो है मैक्सिमम कैसे यूज किया जाए गवर्नमेंट के अंदर, उस पर्पज से सरकार इसको लेके आई है मिशन कर्मयोगी को। ठीक है, इसमें ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, आई गॉट उसका नाम है, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इससे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी की सुविधा दी जाएगी जो सिविल सर्वेंट है। इसमें तकरीबन 46 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको शामिल किया जाएगा और ये जो प्रोग्राम चलेगा 2020-21 से 2024-25 तक, 5 सालों तक ये चलेगा और इसके अंदर सरकार 510 करोड़ रुपए खर्च करेगी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। तो कुछ चीज इसमें बना के भी सरकार ने सोच रही है कि रखा जाए, जैसे कि एक बनाया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, उसमें पीएम हेड होंगे। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल यानी मानव संसाधन परिषद बनाया जाएगा, इसमें पीएम इसके हेड होंगे, अलग अलग स्टेट के सीएम इसके मेंबर होंगे और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो मेंबर होंगे। उसके बाद एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया जाएगा कोऑर्डिनेशन के लिए, कि कैसे कोऑर्डिनेशन हो इस ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल और जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हो इसके बीच में। उसके बाद एक बनाया जाएगा कोऑर्डिनेशन यूनिट। ये जो कोऑर्डिनेशन यूनिट होगा, इसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो कैबिनेट सचिव हैं, वो इसको लीड करेंगे। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से जो सिविल सर्वेंट हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे इसके तहत कोऑर्डिनेशन यूनिट से। उसके बाद इसका एम क्या है कि जो सिविल सर्वेंट हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और इनोवेटिव जो है कैपेसिटी का डेवलपमेंट हो विथ ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। पारदर्शिता और
प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो है उनमें इन सब चीजों का भी डेवलपमेंट हो, इस पर्पज से इसको शुरू किया गया है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये जो है फोरम का नाम जो USISPF, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडिया और यूएसए के लिए जो पार्टनरशिप है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए ये वर्क करता है। कौन? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये फोरम जो है। ओके, तो इसका अभी 3rd एनुअल समिट हो रहा है वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और ये 5 दिन का समिट चलेगा। 31 अगस्त से शुरू हुआ है और 4 सितंबर तक चलेगा। आज यानी कि 3 सितंबर को प्रधानमंत्री इसको संबोधित भी करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो थीम होगा, जो है इसका थीम अभी यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, ये इसका थीम है। कभी कभी एग्जाम में थीम भी पूछ लिया जाता है, तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का जो 3rd एनुअल मीटिंग है उसमें जो थीम है यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, ये इसका थीम है। अब कुछ चीजों पे इस पे चर्चा किया जा रहा है, जैसे कि इंडिया किस तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बन सकता है, पूरे वर्ल्ड में जो है मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया लीड कर सके, या फिर जो गैस मार्केट है, गैस से रिलेटेड चीज जो है वो नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, इससे रिलेटेड चीजों में कैसे इंडिया के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना पोटेंशियल है, उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरह से जो है उसको थोड़ा सा आसान करके इंडिया FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको अट्रैक्ट कर सकता है। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें पता है कि इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसको भी कैसे बूस्टअप किया जाए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इशू जो है, इंडो पैसिफिक रीजन को किस तरह से इंडिया और यूएस जो है मिलकर बेहतर यहाँ पे इकोनॉमी को बना सके, ताकि जो है चाइना जो है उसको काउंटर किया जा सके। उसके बाद हेल्थ और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों पे भी इसमें चर्चा होगी, और आज इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। उसके बाद कल हम लोगों ने डिस्कस किया था SCO के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल से। लेकिन इसमें अब एक नया चीज मैं बताता हूं आपको कि डिफेंस मिनिस्ट्रियल जो समिट है मॉस्को के अंदर, जिसको अटेंड करने के लिए श्री राजनाथ सिंह वहां गए हुए हैं, इस समिट के बाद क्या हुआ कि इंडिया और रशिया, इस दो मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो उनकी भी आपस में बैठक होने वाली है। और आपको पता है कि SCO में 8 देश इसके सदस्य हैं। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये पिछले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तो इंडिया और जो रशिया के जो रक्षा मंत्री आपस में बात करेंगे, तो कुछ चीजों को लेके बात करेंगे, जैसे AK-203 राइफल है, उससे लेके चर्चा होगी कि कब इसका डिलीवरी होगा इंडिया के अंदर। फिर S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया किस कंट्री से परचेस कर रहा है, तो ये रसिया से। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथ ही साथ 75वां वर्ल्ड वार सेकेंड में जो CIS के जो जवान थे उसकी विक्ट्री एनिवर्सरी भी है, तो उसको भी श्री राजनाथ सिंह वहां पे संबोधित करेंगे। और आपको जैसा कि मालूम है कि इसी साल 24 जून को राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे, रशिया गए थे, वहां विक्ट्री डे परेड जो था सेकेंड वर्ल्ड वार का, उसको भी इन्होंने अटेंड किया था एज ए चीफ गेस्ट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 जून 2020 को रशिया में भारत के किस मिनिस्टर ने जाके पार्टिसिपेट किया था विक्ट्री डे परेड में। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूएस ओपन 2020 जो हो रहा है, उसमें इंडिया के सुमित नागल है, वो फर्स्ट राउंड में जीत के सेकंड राउंड में उन्होंने एंटर किया है। इनका रैंक जो है 124वां रैंक है टेनिस के अंदर, और यूएस में ये हो रहा है टेनिस। तो इसमें पहले ऐसे खिलाड़ी सुमित नागल बने हैं जो यूएस ओपन में फर्स्ट राउंड को क्लियर करके सेकंड राउंड में इन्होंने प्रवेश किया है मेंस सिंगल में। यानी सिंगल जो होता है वो एक होता है मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स्ड होता है, जिसमें कि एक वुमेन और एक मेन जो है मेल को खिलाया जाता है। ठीक है, तो सिंगल वाले में मेन सिंगल में इन्होंने सेकंड राउंड में भी प्रवेश किया है अमेरिका के एक खिलाड़ी को हरा के। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका नाम खिलाड़ी का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि यूएस ओपन में सुमित नागल का नाम इससे जुड़ा हुआ है। फर्स्ट राउंड को क्लियर करके अभी सेकंड राउंड में गए हैं, आगे फिर देखते हैं कहां तक ये जाते हैं। ओके, उसके बाद एक न्यूज है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये इंडेक्स में क्या है कि ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ये जारी करती है हर साल। इसमें होता क्या है कि जो
हर कंट्री के अंदर सर्वे होता है, उसको रैंकिंग दी जाती है कि किस हिसाब से इन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में किस तरह का काम किया है। तो इंडिया का जो रैंक था 2015 में 81वां रैंक था, अभी सुधार हुआ है रैंक में, 2020 में इंडिया का रैंक हो गया है 48, यानी पहली बार इंडिया टॉप 50 के अंदर आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। और ये जो है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, 1967 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और एक बात मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलिस्ट एजेंसी है, ठीक, WIPO, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू।